जय श्री कृष्ण। प्रेम से बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। कृष्ण सरल हैं, कन्हैया बहुत भोला है, बहुत प्रेमी है। लाला के लिए कोई थोड़ा माखन मिश्री ले जाए तो कन्हैया प्रेम से आरोपता है कि मेरे लिए माखन लाया है। कन्हैया बहुत सरल है, वह जगत को बताता है कि मैं सरल के साथ सरल हूँ, परंतु कोई बांका होकर आवे तो उसके साथ बांका हो जाता हूँ। श्री राम तो सबके साथ सरल हैं, श्री कृष्ण सरल के साथ सरल हैं, बांके के साथ बांके हैं। श्री राम तो रावण के साथ भी सरल हैं, श्री राम सज्जन दुर्जन सबके साथ सरल हैं। जीव का अपराध राम जी देखते हैं, श्री कृष्ण सज्जन के साथ सरल हैं, दुर्जन के साथ सरल नहीं हैं। सुदामा जी आंगन में आए हैं, ऐसा सुनकर श्री कृष्ण सिंहासन से कूद पड़े और दौड़े दौड़े सामने चले गए। सुदामा जी का आलिंगन किया। परमात्मा श्री कृष्ण सुदामा जी के चरण पखारते हैं, उनको अपनी गद्दी पर बैठाते हैं, स्वयं नीचे बैठते हैं। सुदामा जी सच्चे ब्राह्मण हैं, इसलिए श्री कृष्ण उनके साथ अतिशय सरल हैं। परंतु श्री कृष्ण महाभारत के युद्ध में द्रोणाचार्य के साथ सरल नहीं हैं, बांके हैं। सुदामा जी ब्राह्मण हैं, द्रोणाचार्य भी ब्राह्मण हैं। द्रोणाचार्य वेद शास्त्रों में संपन्न ज्ञानी ब्राह्मण हैं। द्रोणाचार्य साधारण ब्राह्मण नहीं हैं, 4 वेद 6 शास्त्रों के ज्ञाता हैं। प्रभु ने विचार किया कि बहुत ज्ञाता होने से क्या, वे स्वरूप को भूल गए हैं। बहुत ज्ञानवान होकर पाप करे तो ठाकुर जी को भी गुस्सा आता है। जिसने ज्ञान पचाया है वह कभी कपट नहीं करता, किसी के साथ अन्याय नहीं करता। कपट करने से हृदय बांका होता है। सच्चे ज्ञानी का यह लक्षण है कि उसका हृदय बहुत सरल होता है, कोमल होता है, और सबका उसका व्यवहार जो है शुद्ध होता है। द्रोणाचार्य जानते थे कि युद्ध करना ब्राह्मण का धर्म नहीं है, फिर भी वह युद्ध करते हैं। उनको अच्छी तरह खबर थी कि दुर्योधन ने अन्याय किया है, फिर भी दुर्योधन की सहायता करने के लिए युद्ध करते हैं। द्रोणाचार्य ने बहुत बड़ा अपराध किया था। श्री कृष्ण ने विचार किया कि इतना बड़ा ज्ञानवान है, ज्ञानी है, जानते हुए भी पाप करता है, मैं भी समझ कर कपट करूँगा। महाभारत के युद्ध में अश्वत्थामा नाम के हाथी को मरवाकर कृष्ण ने इस बात का अफवाह फैलाई कि द्रोण पुत्र अश्वत्थामा मारा गया। द्रोणाचार्य को ऐसा लगा कि श्री कृष्ण तो कदाचित झूठ भी बोल सकते हैं, इनसे कौन कहने वाला है, चलो युधिष्ठिर से पूछें, वे असत्य नहीं बोलते। परंतु श्री कृष्ण ने तो धर्मराज से पहले ही कह रखा था कि मैं जो कुछ कहूँ वही तुम कहना। सत्य की व्याख्या समझाते हुए श्री कृष्ण भगवान ने धर्मराज से कहा, सब में सद्भाव रखते हुए सबका हित हो ऐसा बोलो, उसी का नाम सत्य है। द्रोणाचार्य ज्ञानी ब्राह्मण होते हुए भी दुर्योधन रूपी अधर्म की सहायता करते हैं। अश्वत्थामा मारा गया सुनकर द्रोणाचार्य युद्ध छोड़ देते हैं। युद्ध छोड़े इसी के से उनका कल्याण है, इसलिए तुम मेरी बात अनुमोदन करना। श्री कृष्ण के कहने से ही धर्मराज को नरे व कुंजरो व कहना पड़ा। धर्मराज के कहने से द्रोणाचार्य ने शास्त्र छोड़े और उनका वध हुआ। श्री कृष्ण कपट करके मारते हैं। श्री कृष्ण ब्राह्मण की पूजा भी करते हैं, और कोई ब्राह्मण जब ज्ञान को भूलता है तो कपट करके उसे मारते भी हैं। श्री कृष्ण की सभी लीलाएं दिव्य हैं, राम जी की सभी लीलाएं बहुत सरल हैं। राम जी जैसी सरलता कहीं भी देखने को नहीं मिलती। पहले प्रसंग आ चुका है कि राम रावण युद्ध में रावण जिस समय थक गया था, घायल हो गया था, घबरा गया था, उस समय श्री रामचंद्र जी उसे घर जाकर आराम करने की सलाह देते हैं। फिर आने वाले कल को युद्ध करेंगे। राम जी रावण से ऐसा कहते हैं। श्री राम रावण के साथ सरल हैं, परंतु कृष्ण दुर्योधन के साथ सरल नहीं हैं।
रामचंद्र जी कुटिल के साथ कुटिल भी सरल व्यवहार करते हैं और श्री कृष्ण सरल के साथ सरल और कुटिल के साथ कुटिल व्यवहार करते हैं। तुम किसी को धोखा मत देना, परंतु व्यवहार में सावधान रहना कि तुमको भी कोई धोखा न दे जाए। श्री राम और श्री कृष्ण के समान ही जगत में हित करने वाला और न कोई देवता है। मनुष्य सबकी यही रीति है कि सब स्वार्थ के लिए प्रीति करते हैं। श्री राम श्री कृष्ण तो पूर्ण निष्काम हैं। बाली को मारकर किष्किंधा का राज राम जी के चरणों में आया। राज्य का शासन करने के लिए सुग्रीव ने राम जी से विनती की। राम जी नाही को और किष्किंधा का राज्य सुग्रीव को सौंप दिया। रावण को मारने के पश्चात लंका का राज्य राम जी ने विभीषण को सौंप दिया। मरने पे राम ने रावण को मारने के पहले ही विभीषण का राज्य तिलक तक कर दिया था। कंस को मारने के बाद मथुरा का राज्य मिला, वह श्री कृष्ण ने नहीं लिया, उग्रसेन को सौंप दिया। श्री राम और श्री कृष्ण जैसा उदार कोई हुआ नहीं। वे पूर्ण अनासक्त हैं। परमात्मा जीव के प्रति अतिशय उदार हैं, अतिशय दयालु हैं। जीव की योग्यता न होते हुए भी जीव के ऊपर वे सब अनुग्रह करते हैं। श्री राम जी की उदारता और दीन वत्सला बिजोड़ है। ऐसे को उदार जग माही, बिनु सेवा जो द्रवे दीन, पर राम सरिसे को नाही। जो गति जोग विराग जतन करी, नहीं पावते मुनि ज्ञानी। सो गति देत गीध सबरी कहो, प्रभु न बहुत जिय जानी। अरे परमात्मा तो ऐसे उदार हैं, ऐसे दयालु हैं कि बैर भाव से भी भजने वाले को मुक्ति देते हैं। राम ने राक्षसों को सद्गति दी है। कृष्ण ने पूतना, शिशुपाल, दंतवक्त्र इत्यादि को सद्गति दी है। श्री राम श्री कृष्ण दो नहीं, एक ही ब्रह्म के दो स्वरूप हैं। निराकार ब्रह्म है, एक ही परमात्मा के दो भिन्न अवतार हैं। ब्रह्म जो व्यापक बिरज अजा, अकलयनी है भेद। सो की देह धरी हो, नर नहीं न जानत बे।